आखिर भगवान शिव ने कैसे किया था सृष्टि का अंत? क्या आने वाले कलयुग के अंत में कल्कि की अवतार की जगह कलि पुरुष का अंत स्वयं भगवान शिव करेंगे? आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। भगवान शिव जितने भले हैं, उनका क्रोध भी उतना ही विकराल है। समय समय पर संसार ने उनके इस विकराल और भयावह रूप को देखा है, और आपने भी ऐसी कई सारी पौराणिक कहानियां सुनी होंगी जिसमें भगवान शिव के क्रोध का जिक्र होता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत पहले किया हुआ है और आने वाले कलयुग के अंत में स्वयं इस धरती का विनाश करेंगे? सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जहाँ भगवान ब्रह्मा को स्वयं रचयिता के रूप में दर्शाया गया है, भगवान विष्णु को स्वयं पालनहार के तौर पर, तो वहीं भगवान शिव को संहारक के रूप में दर्शाया गया है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करने आते हैं। गीता के 4 अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से खुद कहा था कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, क्या भगवान शिव सचमुच सृष्टि का अंत पहले भी कर चुके हैं? और क्या कलयुग के अंत में वही इस सृष्टि को दोबारा से विनाश करेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। और इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को देखना होगा, जहाँ हमें एक खास पौराणिक कथा जानने को और सुनने को मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण किया। ब्रह्मा के सो जाने के बाद हिरग्रीवासुर नामक एक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया, जिसे संसार में पाप और अधर्म भारी रूप से छाने लगा। ब्रह्मा जी जब निद्रा से जागे तो उन्होंने पाया कि वेदों को तो हिरग्रीवासुर चुरा चुका है। ऐसे में वह स्वयं मदद मांगने सृष्टि के संचालकर्ता यानी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी, जिसके बाद हिरग्रीवासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु तैयार हो गए। उन्होंने लिया दूसरे हिरग्रीव का अवतार, लेकिन इसके बाद वह स्वयं भगवान शिव के पास भी गए और जहां उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि सृष्टि पर पाप बढ़ गया है, जिसका अंत करना जरूरी है। मैं अवतार लेकर सृष्टि को पुनः संचालित तो कर दूंगा, लेकिन अभी भी वहां पर पाप पसरेगा, जिसको हमें दूर करना होगा। इसीलिए आपको सृष्टि का फिर से पुनः निर्माण करने के लिए आपको उसका संहार करना होगा। भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वह धरती पर जल पलायन लेकर आएंगे। भगवान विष्णु के इस आग्रह को भगवान शिव ने मान लिया, लेकिन अब समस्या यह थी कि नवजीवन को दिशा देने के लिए किसी का जीवित रहना बेहद जरूरी था। इस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा को चिन्हित किया। अब इसके पीछे भी एक वजह थी। मान्यता के अनुसार राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वह सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, तभी एक मछली उनके पास आई और उनसे कहा कि वह उन्हें अपने कमंडल में रखे। दया और धर्म के अनुसार राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और वह घर की ओर निकले। घर पहुंचते ही वह मत्स्य उस कमंडल के आकार की हो गई। अब कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने फिर मत्स्य को दूसरे पात्र में रखा, तभी वह मत्स्य उसी पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने मत्स्य को समुद्र में वापस डाल दिया, जिसके बाद मत्स्य ने पूरे समुद्र को ही ढक लिया। राजा मनु आश्चर्य में पड़ गए, जिसके बाद उस सुनहरी रंग की मछली ने अपनी दिव्य पहचान उजागर की। वो मत्स्य कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। जी हाँ, भगवान विष्णु का पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया कि आज से ठीक 7वें दिन जल प्रलय आएगी। उस समय तक हिरग्रीवासुर का वध हो चुका था। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को कहा जिसमें वह सभी जड़ी बूटियां, बीज, पशुओं और सप्तऋषियों को रखे, ताकि नवजीवन को इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को यह भी आश्वासन दिया कि वह खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। वहीं 7वें दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की सहायता से अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि में जल प्रलय आ गई। इसके बाद मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र के भीतर गए, जहां उन्होंने धीरे धीरे समुद्र के पानी को पीना शुरू कर दिया और अपना आकार और ज्यादा विशाल कर लिया। ऐसी मान्यता है कि इस जल प्रलय के बाद इस संसार से जीवन का अंत हो गया। सिर्फ राजा मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा और सप्तऋषि ही थे जो इस प्रलय से जीवित बचे। भगवान से मिले वेद के ज्ञान के बाद राजा मनु वैवस्वत मनु कहलाया।
उक्त नौका से जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब ऐसे में भगवान शिव ने स्वयं मत्स्य अवतार की सहायता की और संसार को संहार का रूप दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान शिव दोबारा से अपना विकराल रूप दिखाएंगे, जहां वो इस सृष्टि का विनाश करेंगे और फिर नवजीवन का आगमन होगा, जिसके बाद कलयुग से हम सतयुग की ओर जाएंगे। अब इस बात को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलि पुरुष बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस होने वाला है, जो कि स्वयं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मौजूद जितने भी राक्षस थे उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जो कि स्वयं कल्कि अवतार होंगे और उनकी सहायता करेंगे स्वयं 7 चिरंजीवी, जिसके विषय में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अब समझते हैं, अगर स्वयं भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार का रूप लेंगे और कलि पुरुष का अंत करेंगे, तो ऐसे में भगवान शिव को आखिर कलयुग के अंत में सृष्टि में प्रलय लाने की क्या आवश्यकता पड़े। हमारे वेदों में भी इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां और श्लोक पहले से ही वर्णित है, जहां पर यह बताया गया है कि कलि पुरुष इस समय किसी मानव रूप में अवतरित नहीं है, वह सिर्फ हमारे ख्यालों में है। यानी आने वाले समय में जितने भी मनुष्य जो बचे होंगे, जो भगवान की सहायता नहीं करेंगे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनके मन के भीतर, उनके दिमाग के भीतर स्वयं कलि पुरुष होगा। ऐसे में वो सब लोग जो स्वयं भगवान विष्णु या देवताओं या भगवानों में विश्वास रखते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, केवल वही इस युग में बच पाएंगे। जब कल्कि अवतार स्वयं कल्कि पुरुष के शरीर को नष्ट करेंगे, तो उसके बाद उनकी फैलाई हुई विद्या को भी नष्ट करना होगा, जो कि अलग अलग मानवों के मन में पहले से ही बैठी होगी। ऐसे में भगवान शिव ही स्वयं सृष्टि के अंदर प्रलय लाएंगे, जिसके बाद बचे खुचे भक्तों को स्वयं कल्कि अवतार बचाएंगे और सतयुग की तरफ ले जाएंगे। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह कैसे बच पाएंगे, तो इस विषय में भी हम एक वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह संभाला घाटी के अंदर मौजूद एक दिव्य शहर में उन सबको बचाया जाएगा, जहां आज भी 7 चिरंजीवी निवास करते हैं, जहां समय रुक सा जाता है। और कहते हैं भगवान शिव के प्रलय लाने के बाद स्वयं हनुमान जी का भी कार्य संपन्न हो जाएगा, वो भी भगवान शिव में विलीन हो जाएंगे। वहीं परशुराम जी भी स्वयं भगवान विष्णु में विलीन हो जाएंगे। अश्वत्थामा भी मुक्त हो जाएंगे। राजा विभीषण भी स्वयं भगवान विष्णु के साथ समाहित हो जाएंगे और बचे कुचे ऋषि मुनि लोग भी वही होंगे जो आने वाले कलयुग से हमें सतयुग की तरफ ले जाएंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का ही बोलबाला होगा। तो अगर आपको एक खास इंफॉर्मेशन, यह जानकारी अच्छी लगी है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।